अच्छा, सर्चिंग एल्गोरिदम में ये होता है कि आप किसी भी एलिमेंट को सॉर्टेड अरे में से या कोई भी अनसॉर्टेड अरे में से आप किसी नंबर को सर्च करते हैं, और उस सर्चिंग एल्गोरिदम से हमारे पास दो हैं। लाइक किसी नंबर को सर्च करना है कि वो किस इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, तो इसके लिए हम सर्चिंग एल्गोरिदम्स यूज़ करते हैं। और दो टाइप्स के सर्चिंग एल्गोरिदम्स आपने में डिस्कस करने हैं, दो ही होते हैं, लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च। ठीक है। लीनियर सर्च में क्या होता है कि वन बाय वन आप अरे के स्टार्टिंग इंडेक्स से, लाइक जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं, और इंडेक्स वाइज आप आगे मूव करते जाते हैं और ट्रावर्स करते रहते हैं जब तक कि आपको वो वैल्यू या वो एलिमेंट ना मिल जाए। ठीक है, तो सिंपल है, बहुत आसान है। बाइनरी में फिर क्या होता है कि आप अरे को या जो आपकी लिस्ट है उसको आप दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग फिर आप उस नंबर को फाइंड आउट करते हैं कि वो नंबर किस इंडेक्स के ऊपर पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम लीनियर सर्च को देख लेते हैं कि लीनियर सर्च में क्या होता है कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो अनऑर्डर्ड लिस्ट में जाते हैं, वन बाय वन, स्टेप वाइज, इंडेक्स वाइज, फ्रॉम द लास्ट फ्रॉम द फर्स्ट टू द लास्ट एलिमेंट। ठीक है। और लेकिन ये सिक्वेंशियल प्रोसेस जो है वो बहुत स्लो होता है, बिकॉज वन बाय वन एक एक आप इंडेक्स पे जाते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल आपकी लिस्ट जो है वो उसके अंदर 100 एलिमेंट स्टोर है, तो लाइक उसमें 0 से 99 तक इंडेक्स होंगे, तो फॉर और नंबर भी आपका फॉर एग्जांपल लास्ट इंडेक्स के ऊपर पड़ा है जो आपने सर्च करना है, तो वो टाइम लगेगा इसमें। ठीक है, तो ये एक स्लो प्रोसेस है लीनियर सर्च, और ये ज़्यादातर वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हमारे पास लिस्ट का जो साइज़ है या जो अरे का साइज़ है वो स्मॉल हो, लाइक 10 साइज़ हो, तो वहाँ हम लीनियर सर्च यूज़ करते हैं। लार्ज के लिए हम जो है वो फिर बाइनरी सर्च की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, तो ये इसकी क्या है कि एक ड्रॉबैक है कि ये स्लो प्रोसेस है। तो एग्जांपल की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि किस तरह लीनियर सर्चिंग वर्किंग कर रहा है। ये उसका सूडो कोड है या एल्गोरिदम है। और इस एल्गोरिदम में आप अगर देखें तो इसमें ये लिखा हुआ है कि सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और फोर स्टेप को रिपीट करते जाएंगे। फोर स्टेप में क्या लिखा हुआ है कि जब आपको वो आइटम जो है एरे के इंडेक्स के ऊपर, जिस भी इंडेक्स के ऊपर अगर आपको फाइंड हो जाएगा तो आप वहाँ वन रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज आप क्या करेंगे, उसको लोकेशन में से एक माइनस करते जाएंगे। मीन्स कि आप आगे मूव करते जाएंगे जब तक कि आपको वो एलिमेंट जो है वो मिल ना जाए। जी उमर फारूक। सर आपकी स्क्रीन स्टक हुई है फर्स्ट स्लाइड पे। क्या हुआ है? रुके, मैं दोबारा शेयर करता हूँ। अब ठीक है? अब शो हो रही है उमर? ठीक है, ओके। तो इसमें देखें, आपके सबसे पहले आप लोकेशन सेट कर रहे हैं एल्गोरिदम में, और एल्गोरिदम में सिंपल यही है कि आपको जिस इंडेक्स के ऊपर वो वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है, लाइक आपने अरे के अंदर से 45 नंबर को सर्च करना है। तो 45 लेट से 3 इंडेक्स के ऊपर पड़ा हुआ है, तो इंडेक्स जीरो से स्टार्ट करेंगे हम। जीरो इंडेक्स पे नहीं मिला, वन पे नहीं मिला, टू पे नहीं मिला, तो थ्री पे हम कह देंगे कि भाई हमें जो है वो डेटा फाउंड हो गया ऑन इंडेक्स नंबर 3। तो ये जस्ट सिंपल लीनियर सर्चिंग में यही है कि आप स्टेप वाइज स्टार्ट से लेके एंड तक जो है इंडेक्स वाइज मूव करते हैं, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, जिस तरह भी आप असेंडिंग या डिसेंडिंग में कर रहे हैं, दोनों केस में हो सकती है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग होती है। तो उसमें फिर आप चलते जाते हैं जब तक कि आपको वो नंबर जो है वो फाइंड आउट नहीं हो जाता। ठीक है, तो ये सिंपल है, फॉरवर्ड स्टेप में आपने जाना है। तो ये सारी थ्योरी में यही लिखा हुआ है कि आप जो है वो जो है सिंपल वन गो में जाते हैं, और आपको नंबर मिल जाता है तो आप कह देते हैं कि जो है नंबर मिल गया। बाइनरी सर्च की अगर हम बात करते हैं तो बाइनरी सर्च जो है वो, उसमें ये होता है कि आप सबसे पहले तो ये है कि आपकी लिस्ट जो है वो सॉर्ट होनी चाहिए। सॉर्टेड लिस्ट के ऊपर हमेशा बाइनरी सर्च होता है। ठीक है, सॉर्टेड से क्या मुराद है कि असेंडिंग ऑर्डर में नंबर जो है वो अरेंज हुए में हो, डिसेंडिंग में भी हो सकते हैं, लेकिन असेंडिंग हम देखते हैं। और असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होने के बाद हम क्या करते हैं, उसमें उसमें हम ये देखते हैं कि जो नंबर आपने फाइंड आउट करना है
उसको मतलब सबसे पहले हम अरे को क्या करते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं मिडल से। ठीक है, मतलब कि दो हिस्सों में हम डिवाइड कर देते हैं। लाइक अगर एग्जांपल की बात करते हैं तो ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि हाफ में आप डिवाइड कर देते हैं ये। ठीक है, अब ये एक एग्जांपल है, इसमें देखिए कि फॉर एग्जांपल आपने नंबर जो 42 फाइंड आउट करना है, सर्च करना है। तो 42 नंबर जो है वो सबसे पहले तो आप इस पूरी अरे को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, लाइक इवन है या ऑड है जो भी है। ठीक है, उस हिसाब से आप कर देंगे। आप 76 भी ले सकते हैं यहाँ नंबर मिड पॉइंट, या 59 भी ले सकते हैं, बिकॉज इसमें आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, तो 14 है, तो 14 का आप मिड जो है वो क्या होगा, यहाँ एक साइड पे आपने 6 कर दिए, दूसरी साइड पे आपने क्या कर दिए, 7 कर दिए। ठीक है, तो इस तरह आप जो है वो सबसे पहले क्या करेंगे, उस एरे को या जो आपके पास लिस्ट है वो आपके पास क्या होनी चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास सॉर्टेड होनी चाहिए। बाइनरी सर्च हमेशा सॉर्टेड अरे के ऊपर लगता है। ठीक है, अगर डेटा आपके पास अनसॉर्ट है तो आप उसको पहले सॉर्ट करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, देन आप बाइनरी सर्च उसके ऊपर लगाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप तो ये होगा कि आपके पास सॉर्टेड होनी चाहिए अरे। फिर आपने क्या करना है कि उस एरे को या जो लिस्ट है आपके पास उसको आपने दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, लाइक दिस वन। कि जिस तरह भी आपको यहाँ शो हो रहा है कि 59 इसका मिड पॉइंट है, और आप नंबर जो सर्च करना है वो 42 करना है, लेट से। ठीक है, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, लेट से आपने 84 करना है, 42 करना है, जो भी करना है। तो हम इस एग्जांपल में ये करते हैं कि 42 आपने सर्च करना है कि 42 किस इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। तो मिड पॉइंट पे आपने क्या कर दिया, 59 को मिड पॉइंट बना दिया। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये देखना है कि जो आपका नंबर सर्च करने वाला है वो मिड पॉइंट से ग्रेटर है या लेस है। लाइक 42 है तो 42 क्या है, 59 से लेस है। ठीक है, तो लेस है तो इसका मतलब है कि जो मिड पॉइंट का राइट साइड है, ठीक है, लाइक ये वाला आपके पास 76 81, ये वाला पूरा पार्ट आप क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। बिकॉज हमारा जो नंबर फाइंड आउट करने वाला है वो मिड पॉइंट से लेस है। तो राइट साइड की तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, वो सारा क्या हो जाएगा आपका, स्किप हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, उसको हम इग्नोर कर देंगे, साइड पे कर देंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है वो जो है ये ब्लू कलर की जो आउटलाइन में शो हो रहा है, ये जस्ट आपके पास एरे रह जाएगी। अब इसका अगेन दोबारा मिड पॉइंट निकाल लें। ठीक है, मिड पॉइंट निकालेंगे, ये क्या है जी, मिड पॉइंट आपके पास लाइक फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी 9 है, 12 भी कर सकते हैं। ठीक है, 9 या 12 दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, बिकॉज इसमें 7 है आपके पास, 3 4 5 6 है। ठीक है, इवन नंबर है, 7 में तो चलो मिड पॉइंट आप निकाल सकते हैं। इवन के केस में आप जो है वो आगे या उसके पीछे लाइक 9 या 12 दोनों में से कोई भी मिड पॉइंट बना सकते हैं, वो बना लिया। अब अगेन आप देखेंगे कि 42 क्या है जी, आपका मिड पॉइंट 9, 9 से ग्रेटर है। अब ग्रेटर के केस में क्या होगा, लेफ्ट साइड सारी रिमूव हो जाएगी, और राइट साइड आपके पास 12 33 और 42 रह जाएंगे। ठीक है, अब इनका मिड पॉइंट निकाल ले, इनका मिड पॉइंट क्या है, 33। 33, अब 42 आपने फाइंड करना है, और 42 क्या है, मिड पॉइंट से ग्रेटर है, तो फिर राइट साइड आप ले लेंगे इसकी, और 42 आपको आखिर में मिल जाएगा। ठीक है, तो 42 आपका किस इंडेक्स पे, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। अगर आप जीरो से इंडेक्सिंग स्टार्ट करें तो 0 1 2 3 4 5, तो आप कह देंगे कि 42 इज ऑन इंडेक्स 5। तो ये एक टेक्निक है बाइनरी सर्च, जहाँ आपके पास लिस्ट का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा हो। ठीक है, लाइक आपके पास लिस्ट के अंदर या एरे के अंदर आपके पास 100 एलिमेंट्स हैं, तो वहाँ आप बाइनरी सर्च की टेक्निक अप्लाई करके उस एरे को डिवाइड करेंगे एक हाफ में, फिर आप अगेन उसको हाफ में डिवाइड करते जाएंगे जब तक कि आपको वो नंबर फाइंड आउट नहीं हो जाता। ठीक है, तो ये बहुत आसान सी टेक्निक है बाइनरी सर्च, और ये ज़्यादातर लॉन्ग एरेज जहाँ एरे का साइज़ 100 है, 1000 है, वहाँ हम बाइनरी सर्च यूज़ करते हैं किसी नंबर को सर्च करने के लिए। लेकिन अगर एरे का साइज़ स्मॉल है, लाइक 10 उसके अंदर नंबर स्टोर हुए हुए हैं, या 15 है, तो वहाँ हम लीनियर सर्च भी कर सकते हैं। लेकिन लीनियर सर्च एक स्लो प्रोसेस है, बिकॉज आप स्टार्ट से शुरू होते हैं और वन बाय वन जो है वो इंडेक्स के ऊपर जाते जाते हैं जब तक कि आपको वो नंबर फाइंड आउट नहीं हो जाता। ठीक है, तो आई होप कि ये दोनों आपको लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च का थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा कि किस तरह आपने सर्चिंग करनी होती है। ये इसका क्या है, एल्गोरिथम है, ये भी इसको भी देख लेना। ठीक है, देखिए इसमें यही है कि सबसे पहले आप लोअर बाउंड दे रहे हैं 1 और अपर बाउंड n दे रहे हैं।
और फिर आप चेक कर रहे हैं कि अपर बाउंड से लोअर बाउंड छोटा है, तो क्या होगा, उसका मिड पॉइंट निकाल लिया, जिस तरह पूरी अरे उसका मिड पॉइंट निकाल लिया। अगर उससे लेस है, ठीक है, मिड पॉइंट से नंबर लेस है, तो आप जो है वो लोअर बाउंड में एक नंबर प्लस कर लेते हैं मिड पॉइंट में। इसी तरह अगर उससे ग्रेटर है तो आप दूसरी साइड इग्नोर कर देते हैं, लेफ्ट साइड, और अपर बाउंड ले लेते हैं। ठीक है। और वो नंबर अगर आपका मिड पॉइंट पे ही आपको मिल जाता है, तो आप कह देते हैं कि भाई हमें मिड पॉइंट पे वो नंबर फाइंड आउट हो गया। ठीक है, तो ये सिंपल है, फाइल्स की टेक्निक लगी हुई है, इसमें कुछ भी नहीं है। Binary search reduces the work by half at each comparison. With the array, we need to keep track of which part is currently visible. We know the elements is in not in the array whenever first and last indexes cross. अच्छा, उसके बाद हमारा जो इसी में नेक्स्ट टॉपिक है वो है हैशिंग। अच्छा, ये कह रहा है कि लीनियर सर्च टेक्स ओ ऑफ एन टाइम, ये इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी निकाली हुई है, ओ ऑफ लॉग एन। ठीक है। वी नीड मोर बेटर सॉल्यूशंस दैट इज कांस्टेंट टाइम। मतलब कि ये जो लीनियर सर्च है और बाइनरी सर्च है, कि इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है, कि थोड़ा टाइम लेते हैं नंबर को सर्च करने में। तो इससे भी बेटर टेक्निक जो है वो हैशिंग है। और हम हैशिंग इसलिए यूज़ करते हैं ताकि वहाँ आपकी सॉल्यूशंस जो है वो बेटर हो, टाइम कम्प्लेक्सिटी कम हो। टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होती है कि उस नंबर को सर्च करने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है, एल्गोरिदम को कितना टाइम लग रहा है। तो जाहिर है कि अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है तो इट्स मीन कि टाइम कम्प्लेक्सिटी उसकी क्या है, ज़्यादा है। ठीक है। तो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, कि कम टाइम में आपको वो नंबर सर्च कर दे। ठीक है। तो उसके लिए हम हैशिंग की टेक्निक यूज़ करते हैं। अब फॉर एग्जांपल देखें, यहाँ हैशिंग को ज़रा बहुत गौर से समझना है। ठीक है। हैशिंग में क्या होता है, देखें, वैल्यूज आर स्टोर्ड एट इंडेक्स इक्वल टू द वैल्यू, फॉर एग्जांपल 3 5 6 7 8। ठीक है, वो कह रहा है कि फॉर एग्जांपल जो आपके नंबर्स हैं और आपकी वैल्यूज है, वो इंडेक्स की जो वैल्यूज है वो दोनों सेम हों, तो हम उनको डायरेक्टली उन इंडेक्स पे स्टोर कर देंगे, जिस तरह यहाँ आपको शो हो रहा है। सर्चिंग कैन बी डन इन ओ ऑफ वन टाइम। तो इस केस में तो चलो सर्चिंग जो है वो आपकी ओ ऑफ वन टाइम में हो जाएगी। लाइक 3 पे 3 पड़ा हुआ है, 5 पे 5 पड़ा हुआ है, 6 पे 6 पड़ा हुआ है। लेकिन अगर कह रहा है कि हम कोई और वैल्यू लाइक 60 है, और उसको हम जो है वो क्या करते हैं, इसी अरे के अंदर स्टोर करते हैं, तो क्या होगा कि 60 इंडेक्स तक आपको जाना पड़ेगा। ठीक है। तो 0 से लेके 60 बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो बजाय इसके कि आपकी स्पेस भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगी, आपका टाइम भी वेस्ट होगा। ठीक है। आपकी स्टोरेज भी कंज्यूम होगी। तो उस केस में हम फिर हैशिंग यूज़ करते हैं, कि अगर इस तरह का कोई केस हो जहाँ चलो ये तो 60 है, फॉर एग्जांपल 1000 हो, तो आप 0 से लेकर 1000 जो है वो बनाएंगे। ठीक है, अरे बनाएंगे, तो आपकी सारी स्टोरेज वेस्ट हो जाएगी। ठीक है। तो क्या होगा, कह रहे हैं। ये देखेंगे, मैंने आपको बता दिया है हैशिंग में फंक्शन क्या होता है। एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, वेयर एक्स इज द इंडेक्स नंबर एज वी डिस्कस्ड। अच्छा, आगे चलते हैं, देखते हैं कि हैशिंग के लिए कौन सा फंक्शन हम यूज़ करते हैं। एक्स परसेंटेज ऑफ साइज, साइज मतलब जो एरे का साइज है। ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने नंबर स्टोर करने हैं 8 2 3 5 6, तो 8%, 10 फॉर एग्जांपल साइज है टोटल।
2% 10, ठीक है, मतलब रिमाइंडर आप इसमें निकाल लेना, 8 का भी 8 ही आएगा, 2 का 2 आएगा, 12 का 2 आएगा, ठीक है। लेकिन अब देखें यहाँ कुलियन आ जाएगी, बिकॉज अब आप देखें 2% 10 भी 2 आ रहा है और 12% 10 भी 2 आ रहा है। तो टू इंडेक्स की पर आपने 2 भी स्टोर करना है और 12, तो यहाँ कुलियन है कि एक ही इंडेक्स की पर दो नंबर एट द सेम टाइम स्टोर नहीं हो सकते, ठीक है। तो इस कुलियन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हैं आगे, डिफरेंट हैश के फंक्शन यूज़ करते हैं, लाइक डिवीजन मेथड है, मिड स्क्वेयर मेथड है, फोल्डिंग मेथड है, ठीक है। तो देखते हैं कि डिवीजन मेथड में क्या है। डिवीजन मेथड में जो फार्मूला यूज हो रहा है वो कौन सा हो रहा है आपका, के मॉड ऑफ एम, ठीक है, के मॉड ऑफ एम। अब के क्या है आपके पास, ठीक है, और के इज डिवाइडेड बाय एम, ठीक है। 25 आपका क्या है, एम क्या है, एम जो है वो आपका क्या है कि कितने टोटल आपके पास जो है वो अरे का साइज है, लाइक 13 है उसमें, और 25 क्या है, वो वैल्यू है जो आपने स्टोर करनी है। तो आप उसमें निकाल लेंगे 25 मॉड 13, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। तो 12 का मतलब क्या है कि 12 इंडेक्स पे आपने 25 को स्टोर करना है। ये था डिवीजन मेथड के सिंपल, आप डिवाइड कर दे उस नंबर को टोटल नंबर से, प्राइम नंबर से। मिड स्क्वायर में देखें क्या होता है, मिड स्क्वायर में ये होता है कि आप के का स्क्वायर करते हैं, के क्या है आपका नंबर है, फॉर एग्जांपल 25 ही है तो 25 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 6 to 5। अब मिड स्क्वायर में होता क्या है कि 6 to 5 का आप स्टार्ट 6 भी रिमूव कर दें और एंड 5 भी रिमूव कर दें तो 2, मतलब कि 2 इंडेक्स है कि 2 इंडेक्स पे आपने क्या स्टोर करना है, 25 स्टोर करना है, ठीक है। तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं नंबर को डिफरेंट एरे की इंडेक्स के ऊपर स्टोर करने के लिए। फोल्डिंग मेथड में देखें क्या होता है कि आप सारी की सारी वैल्यूज को सम कर देते हैं, K1 + K2 + K3 अप टू Kn, और फॉर एग्जाम्पल आपके पास के क्या है, 1 2 3 2, आप क्या करेंगे 1 + 2 + 3 + 2 उन सारों को सम कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल इंडेक्स नंबर आ जाएगा कि आप 1 2 3 2 को इंडेक्स नंबर 8 के ऊपर स्टोर करेंगे, लाइक आप सब सारी वैल्यूज को सम कर दें उस नंबर के ऊपर आप स्टोर कर दें, ठीक है। तो जिस तरह मैं बता रहा हूँ आपको कि कुलियन कब आती है कि जब आप सेम ही वैल्यू, ठीक है, सॉरी सेम इंडेक्स के ऊपर दो वैल्यूज को स्टोर कर रहे हो तो वहाँ कुलियन आती है, ठीक है। लाइक मैं आपको कहता हूँ कि आपने जो है वो 2 को भी इंडेक्स नंबर 2 पे स्टोर करना है और 10 को भी करना है, तो वहाँ कुलियन आएगी, क्योंकि एट द सेम टाइम एक इंडेक्स के ऊपर दो नंबर जो है वो स्टोर नहीं हो सकते, अगर करेंगे भी तो क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएंगे, क्योंकि जाहिर है जो पहली वैल्यू थी वो अपडेट हो जाएगी सेकंड वैल्यू से, ठीक है ना। तो इस केस में कुलियन आती है और इस कुलियन को रिमूव करने के लिए आप डिफरेंट मेथड्स अप्लाई करते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया अभी। अब इसमें और क्या है, लीनियर प्रॉब्लम, क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम, ये क्या है, कुलियन रेजोल्यूशन मेथड्स हैं, सेपरेट चेनिंग और डबल हैशिंग। अच्छा, ये भी एक फार्मूला है, इसके अंदर आप ये वाला फार्मूला याद रखें कि इफ अ कुलियन हैपेंस एट वन हैश टेबल सेल देन लुक फॉर सम अदर सेल इन द टेबल। कह रहा है कि अगर आपकी अरे के एक इंडेक्स के ऊपर हैश टेबल के अंदर कुलियन आ रही है तो आप किसी और सेल के ऊपर भी वो वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, बिकॉज मेमोरी है ना, मेमोरी के अंदर तो आप किसी भी लोकेशन के ऊपर कोई भी डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने जो है वो ये फार्मूला यूज करना है, h(x = #(x+fi) मॉड ऑफ टेबल, टोटल टेबल का जो साइज होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल से आप अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी, ये बहुत आसान सी चीज़ें हैं, मुश्किल चीज़ कुछ भी नहीं है इसमें। लाइक लीनियर प्रॉब्लम की बात करें, देखें इसमें डिफरेंट टाइप्स है ना, लीनियर प्रॉब्लम, क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम, सेपरेट चेनिंग और डबल हैशिंग। तो सबसे पहले हम लीनियर प्रॉब्लम में देखते हैं कि लीनियर प्रॉब्लम में क्या होता है कि आपका फॉर एग्जांपल कि आपको टेबल दिया हुआ है, ठीक है, हैश टेबल, इसका साइज क्या है, 8 है, 0 से 7 तक, ठीक है। और एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स क्या है, वो नंबर है जो आपने इस टेबल के अंदर स्टोर करवाना है,
ठीक है, लाइक 36 है, आपने 36 वैल्यू को किस इंडेक्स पे स्टोर करवाना है, तो उसमें आप इस फार्मूले पे अगर अप्लाई करें, लाइक पुराने वाले फार्मूले पे अप्लाई करें, तो एक्स मॉड ऑफ 8, 36 मॉड 8, ठीक है, 4 आ रहा है। ठीक है। और मॉड क्या होता है, परसेंटेज होता है, रिमाइंडर ऑपरेटर होता है, आपको पता है ऑलरेडी। तो 36 को आप डिवाइड करें 8 पे, तो रिमाइंडर क्या आता है, 4। तो 4 इंडेक्स के ऊपर आप 36 को स्टोर कर देंगे, लाइक यहाँ कर दिए जिस तरह। सिमिलरली आपने 30 स्टोर करना है, उसमें 6 आ रहा है, 47 में करेंगे 7 आ रहा है। अच्छा, 20 में जब करेंगे तो फिर अगेन 4 आ रहा है, देखें। तो 4 पे तो ऑलरेडी आप 36 स्टोर कर चुके हैं, और अगेन 4 आ रहा है, तो यहाँ फिर आप क्या करेंगे, यहाँ आप फार्मूले को चेंज कर देंगे, लाइक आप ऊपर जो आपने अभी देखा था फार्मूला, ये वाला ओपन एड्रेसिंग वाला, हैश ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ आई मॉड ऑफ टेबल साइज, ये यूज करेंगे। लाइक 20 है तो हैश ऑफ 20 प्लस एफ ऑफ 1, 1 से स्टार्ट करेंगे ना, 1 का मतलब है 1 नंबर ऑफ नंबर ही आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और मॉड ऑफ 8। तो हैश ऑफ 20 क्या निकला था, 4, 4 प्लस 1 5, 5 मॉड 8, 5 मॉड 8 क्या होता है, 5 ही होता है। तो मतलब कि इंडेक्स नंबर 5 के ऊपर आप क्या कर देंगे, 20 को स्टोर कर देंगे। अगर वहां भी कुलियन आती है, लेट से ऑलरेडी आपका नंबर पड़ा हुआ है, तो आप उसको क्या कर देंगे, एफ ऑफ 2 कर देंगे, ठीक है, एफ ऑफ 3 कर देंगे, फिर कुलियन आती है, एफ ऑफ 3 कर देंगे। तो एक एक नंबर आप उसमें सम करते जाएंगे, जहां आपको इंडेक्स खाली मिलेगी वहां आप वो नंबर ऑटोमेटिकली स्टोर कर देंगे। तो ये चीज़ समझ आ रही है आप लोगों को। देखिए, अब हैश ऑफ 22 प्लस एफ ऑफ आई, मतलब कि आपने जब हैश ऑफ 22 निकाला था सिंपल, तो वो 6 आ रहा था, तो 6 पे तो ऑलरेडी आप 30 स्टोर कर चुके हैं। तो अब आपने 22 को जब स्टोर करवाना है, तो उसमें फिर आप क्या करेंगे, 6 प्लस 1 7, 7 मॉड 8 7 ही होता है, तो 7 इंडेक्स के ऊपर आप क्या कर देंगे, 22 को स्टोर कर देंगे। जी अहमद अली। सर मैंने ये पूछना था कि ये जो कोलिजन वाला है, ये एक बार दोबारा बता देंगे, मैं सही नहीं समझ आई इसकी। जी जी। जो कोलिजन वाला पार्ट है, जब कोलिजन हो रही है तो हम इसको कैसे हल करेंगे, एक बार दोबारा बता देंगे। अच्छा, ठीक है, कुलियन देखें, कुलियन का पता चल गया आपको कि कब होती है। कौन था, हैंड रेज करे, अहमद अली आप थे। जी अहमद अली। यस सर, कोलिजन समझ आ गया, बस उसको सॉल्विंग उसकी नहीं समझ आई। हाँ, देखिए, सॉल्विंग के लिए ना आप माइक को अनम्यूट ही रखें बेशक। और इसमें सॉर्टिंग में देखें, ये होता है ना कि आप जो है वो लीनियर प्रॉबिंग फर्स्ट मेथड ये है, क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग, सेपरेट चेनिंग और डबल हैशिंग, ये 4 मेथड्स हैं कुलियन को रिमूव करने के लिए। ठीक है, कुलियन आपको मैंने जिस तरह बताया था कि अगर एक ही इंडेक्स के ऊपर ऑलरेडी नंबर पहले का स्टोर हुआ हुआ है, और दूसरा नंबर का भी जब आपने फार्मूला लगाया तो उसकी भी इंडेक्स वही आ रही है जो जो कि पहले की थी, तो वहाँ कुलियन आएगी। अब कुलियन को सॉल्व करने के लिए आप जो है वो डिफरेंट मेथड्स अप्लाई करते हैं, लाइक सबसे पहले क्या है, लीनियर प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। लीनियर प्रॉब्लम में ये होता है कि आपका जो फंक्शन होता है वो यूज होता है हैश ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ आई मॉड ऑफ टेबल साइज, ये वाला फार्मूला है। ठीक है, ये जो मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, इस फार्मूले को आपने याद रखना है। अब हैश ऑफ एक्स क्या है, एक्स तो वो नंबर है ना जो आपने स्टोर करवाना है। आई क्या है, आई को आप सबसे पहले जो है वो 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एफ ऑफ 1 का मतलब 1 वैल्यू है, एफ ऑफ 0 तो 0 ही है ना, 0 तो 0 प्लस करेंगे तो फिर तो वही कुलियन आ रही होगी, फिर तो वही नंबर आ रहा होगा जो ऑलरेडी आपका स्टोर हुआ हुआ है, तो कुलियन तो फिर भी रहेगी। तो आप 1 से स्टार्ट करेंगे। तो लाइक जिस तरह अब ये है, देखिए, आपने हैश ऑफ 20 निकाला था तो वो आ रहा था 4, 4 इंडेक्स, तो 4 इंडेक्स पे तो ऑलरेडी आपका 36 यहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ देखें। तो आप क्या यस सर। करेंगे कि जो आपने यही निकाला था इसमें आप एक नंबर प्लस कर देंगे, एफ ऑफ 1, और मॉड 8, 8 मतलब टेबल साइज वही है। तो कहने का मतलब ये है कि 4 प्लस 1 5, 5 मॉड 8, 5 मॉड 8 क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर 5 के ऊपर आप क्या कर देंगे, 20 को स्टोर कर देंगे, लाइक यहाँ जो इस तरह दिया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 20 पे भी कोई नंबर पड़ा हुआ था, आप कहते हैं कि 20 ऑलरेडी यहाँ तो चलो नहीं था, अगर होता तो फिर आप क्या कर देते, एफ ऑफ 2 कर देते, उसमें एक और नंबर बढ़ा देते, एक और मतलब आगे की तरफ चले जाते, थोड़ा और एक इंडेक्स आगे चले जाते, वहां फिर आप इसको स्टोर कर देते।
वहां भी अगर कोई नंबर होता तो आप f(3) कर देते, f(4) कर देते। तो दिस इज कॉल्ड लीनियर प्रॉबिंग, कि अगर आप का जो है वो ऑलरेडी एक इंडेक्स के ऊपर नंबर पड़ा हुआ है और आप उस दूसरे नंबर को भी स्टोर कर रहे हैं, तो जब फार्मूले से वही वैल्यू आ रही है तो आप उसमें एक नंबर प्लस करें, थोड़ा आगे चले जाएं एक स्टेप। वहां भी पड़ा हुआ है कुलियन, फिर हो रही है तो आप दूसरे पे चले जाएं। वहां भी पड़ी हुई है तो आप तीसरे पे चले जाएं। ठीक है, तो ये एक टेक्निक है कि नंबर्स को स्टोर करने के लिए, कुलियन को रिमूव करने के लिए। ठीक है ना, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल सही। आप एक रूम में जाते हैं और वो रूम ऑलरेडी जो है ना वो बुकड है, तो आप उससे अगले रूम में चले जाएंगे। वो भी बुक है तो आप उससे अगले रूम में जाएंगे और आप कहेंगे भाई ये मुझे बुकिंग के लिए अलॉट कर दो। बात समझ आ रही है मेरी, अहमद? यस सर, समझ आ गए। ठीक है, अब क्लियर है? यस सर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग। क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग में क्या होता है कि क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग में आप फार्मूला वही यूज होता है, जस्ट आप क्या कर देते हो, हैश ऑफ एफ ऑफ आई, मतलब आई का स्क्वायर कर देते हैं। हाँ, ठीक है, वहाँ जस्ट आई था, यहाँ उसका स्क्वायर भी कर दें। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग। लाइक 4+2 का स्क्वायर, 4+4 8, 8 mod 8 क्या होगा, जीरो। तो जीरो इंडेक्स पे आप क्या कर देंगे, 36 को स्टोर कर देंगे। लेकिन जीरो के ऊपर तो ऑलरेडी 24 है, कुलियन आ रही है, तो आप फिर क्या कर देंगे, 3 का स्क्वायर कर देंगे। जस्ट एक स्क्वायर का जो है ना वो इसमें फार्मूले में इजाफा हो गया। 5, 5 के अंदर ऑलरेडी 45 पड़ा हुआ है, तो आप फिर क्या कर देंगे, 4 का स्क्वायर कर देंगे। 4 का स्क्वायर जब करेंगे तो आपके पास, जब आप मॉड ले रहे हैं 8 के साथ, तो आपके पास 4 आ रहा है। 4 पे भी ऑलरेडी क्या पड़ा हुआ है, 20 पड़ा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, फिर 5 का स्क्वायर ले लेंगे। 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25, 25+4, 29, 29 mod 8। ठीक है, 29 mod 8 जब आपने किया तो आपके पास आ रहा है 5। अब 5 के ऊपर जो है ऑलरेडी फिर पड़ा हुआ है 45, तो आप क्या कर देंगे, 6 का स्क्वायर कर देंगे। देखेंगे स्टेप वाइज चलते जा रहे हैं, जहां जहां कुलियन आ रही है ये मूव करते जा रहे हैं आगे। जीरो आएगा, फिर 24 पड़ा हुआ है, फिर 5 आएगा, फिर 5 पे 45 पड़ा हुआ है। तो आप करते जाएंगे जब तक कि आप जो है आपकी कुलियन मूव नहीं होती। ठीक है, आपने 6 कर दिया, 8 कर दिया, 9 कर दिया, उस पर भी यही आ रहा है। ठीक है, 10 कर दिया, तो 10 पे आपके जाके फिर आ रहा है। ठीक है, तो देखिए अब ये है कि हो सकता है कि ये क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम चलता रहे जब तक कि आपकी कुलीन आ रही है। तो आप फिर दूसरी टेक्निक भी अप्लाई कर सकते हैं। लाइक अगर लीनियर प्रॉब्लम से आपका वो कुलियन रिजॉल्व नहीं हो रही, तो आप क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम पे आ जाएं। क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम में भी आप जब फार्मूला अप्लाई करते जा रहे हैं, अगेन आपकी कुलियन आ रही है, हर वैल्यू के ऊपर आ रही है, तो आप उससे अगली टेक्निक अप्लाई कर लें। ठीक है, लाइक आप बकेटिंग पे चले जाएं। ठीक है, बकेटिंग जो है वो एक और थर्ड स्टेप है, कि आप क्या करेंगे कि बकेटिंग में क्या होता है कि आपके पास जो है आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं टेबल को, लाइक जिस तरह यहाँ आपको शो हो रहा है। ठीक है, 0 1 2, और आपका साइज कितना हो गया जी इसमें, हैश टेबल साइज 21। क्यों 21 है, क्योंकि 7, हाँ 7 3 ज़ा 21। ठीक है, तो आपके पास 7 7 7 तीन टेबल है, तो टोटल साइज क्या होगा, 21 हो गया। और आप 21 को क्या कर दें, 3 टेबल्स में डिवाइड कर दें। अच्छा, अब होगा क्या आगे, इसको ज़रा देखिए किस तरह इसमें आप वैल्यू स्टोर करते हैं। आपने लेट से 36 स्टोर करना है, तो पहले आप क्या करेंगे, 36 mod 3। 3 क्यों, क्योंकि आपके पास टोटल टेबल कितने हैं, 3, उससे आपके पास आ जाएगा 0। फिर आप करेंगे 36 mod 7। 7 क्योंकि एक टेबल में 7 इंडेक्सेस हैं, तो आपके पास आ जाएगा 1। अब 0 1 का क्या मतलब है कि 0 टेबल में 1 लोकेशन पर आप 36 को स्टोर कर दे। ठीक है, देखें ये 0 टेबल है और 1 लोकेशन पे आपने 36 को स्टोर कर दिया। ठीक है, इसी तरह आप 65 का निकालेंगे पहले 3 और 7 से, तो 2 टेबल में 2 सेकंड लोकेशन पे, सेकंड इंडेक्स पे 65 स्टोर कर दिया। इसी तरह 1 टेबल में 4 इंडेक्स पे आपने क्या कर दिया, 25 को स्टोर। तो इस तरह आप जो है वो कुलियन को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो बकेटिंग भी एक टेक्निक है कुलियन को रिमूव करने की। ठीक है ना, तो बकेटिंग की समझ आ गई है, बहुत आसान से है। इसमें आप क्या करेंगे कि आप सबसे पहले जितना आपके पास जो है वो टेबल्स हैं उनको आप डिवाइड कर देंगे। 3 में करते हैं, 2 में करते हैं, 4 में करते हैं। ठीक है, तो आप वो करने के बाद क्या करेंगे, यही फार्मूला लगाएंगे, तो ये आपको दो वैल्यूज देगा, 0 एंड 1।
पहले आप 3 से करेंगे, जितने नंबर ऑफ टेबल्स हैं उससे आप मॉड निकालेंगे। और फिर एक जो आपके पास लाइक एक अगर लिस्ट है उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 7, तो उससे आप मॉड निकाल लेंगे। तो आपको पता चल जाएगा कि आपने किस टेबल के किस लोकेशन पे वो नंबर जो है वो स्टोर करना है। तो इस तरह आप कुछ हद तक क्या हो जाएगी, कुलियन आपकी रिजॉल्व हो जाएगी, बिकॉज नंबर ऑफ टेबल्स भी बढ़ गए और उन सब की जो है वो इंडेक्सेस डिफरेंट होंगी। ठीक है ना, तो आप इससे कुलियन को रिमूव कर सकते हैं। चेनिंग इन्वॉल्व मेंटेनिंग टू टेबल्स इन मेमोरी। ठीक है। फर्स्ट टेबल को कहते हैं हैश एड्रेस टेबल, जिसके साथ लिंक्स होते हैं। ठीक है, ये भी बहुत आसान है। और सेकंड टेबल में क्या होता है, उसकी वैल्यू स्टोर होती है। ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल, अब आपने 14 को स्टोर करना है तो 14 मॉड 7। ठीक है, 7 क्या है, वो सारे का साइज है 0 से 6 तक। आपके पास आ रहा है 0, तो 0 के साथ आप क्या कर देंगे, चेन कर देंगे, हाँ देखिए 14। फिर आप इसी तरह 0 के ऊपर और कौन सा नंबर आ रहा है, 21 और 35, तो 21 और 35 को आप उसके साथ 0 इंडेक्स में लगा देंगे। 1 पे क्या, 1 कहाँ आ रहा था, 15 के केस में 1 आ रहा था, तो आप इसको 1 के साथ चेन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत आसान सी टेक्निक है। आई होप कि ये आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी होंगी। ठीक है। और चेनिंग, बकेटिंग, ये डिफरेंट मेथड्स हैं कुलियन को रिमूव करने के लिए। तो इसको आप देख लें, हैशिंग को देख लें, फोल्डिंग मेथड्स को देख लें। ठीक है। अब इसमें कोई क्वेश्चन हो किसी का, ये मीटिंग एंड हो जाएगी और 3 मिनट्स के बाद फिर 10 मिनट्स का गैप होगा और फिर मैं दूसरी मीटिंग स्टार्ट करूंगा। उसमें अगले लेक्चर को हम जो है सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स को हम डिस्कस करेंगे। इंसर्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, ये सारे देखेंगे। जी बोलें अहमद। सर एक बार वो स्टार्ट में जो आपने डिवीजन मेथड पढ़ाया था वो एक बार दोबारा बता दें। कौन सा वाला? डिवीजन मेथड कुछ था स्टार्ट पे। मुझे पता है कौन सी स्लाइड, ये वाली। ये वाली जी, ये। चूज अ नंबर m लार्जर देन द नंबर n ऑफ कीज इन के। ठीक है। देखिए, ये तो सिंपल वही फार्मूला है ना, कि आपने क्या करना है कि इसको डिवीजन, मतलब आपके पास के भी क्या है, कोई की है, और m क्या है आपके पास, टोटल आप ये इस तरह कर रहे हैं ना। देखिए, चूज अ नंबर m लार्जर देन द नंबर n ऑफ कीज इन के, द नंबर m इज यूजली chosen to be a prime number or number without small divisors. Since this frequently minimizes the number of booleans, the hash function is defined by, ये hash function सिंपल आपको दिया हुआ है k mod of m। ठीक है, इसी से आगे फिर आप डिफरेंट मेथड यूज करें ना। ठीक है। लाइक 25 है, तो 25 नंबर है जो आपने स्टोर करना है। मॉड m क्या है, उस टेबल का साइज है। ठीक है, लाइक अगर अरे का ये साइज जो है वो 10 है, तो आप क्या कर देंगे, 25 mod 10। 25 mod 10 आपका क्या बनता है, 25 mod 10, 10 2s आर 25, 5 आता है ना, तो 5 इंडेक्स के ऊपर आप 25 को स्टोर कर देंगे। ठीक है, बात समझ आ रही मेरी? ये सर समझ ठीक है, आ तो गई। ये सिंपल डिवीजन मेथड ये है कि जो नंबर है उसको आप टोटल टेबल साइज पे डिवाइड कर दे और जो रिमाइंडर आता है वो इसका इंडेक्स नंबर होगा। अब 13 देखे ना, 25 mod 13, 13 1s आर 13, तो पीछे 12 बच जाता है। तो 12 क्या है, उस इंडेक्स, उसका इंडेक्स है जहां आपने 25 को स्टोर करवाना है। ठीक है अहमद। डिवीजन मेथड में सिंपल डिवाइड करते हैं उस नंबर को टोटल जो टेबल का साइज है उससे। ये सर समझ आ गया। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन हो वो पूछ ले हैंड रेस करके। ठीक है, और रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। अभी ये मीटिंग एंड हो जाएगी, फिर मैं 10 मिनट्स के बाद क्योंकि इसमें 10 मिनट्स का आई थिंक जूम में होता है, तो 10 मिनट्स के बाद मैं फिर जो है वो अगेन इसी लिंक को आपने क्लिक करना है, तो आपने मीटिंग को ज्वाइन करना है। फिर हम अगला लेक्चर जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स और बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, ये सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स भी हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है। फिर भी देख लें, किसी को अगर नहीं समझ आती तो वो रिकॉर्डिंग भी देख सकता है। और फिजिकल क्लास भी हम कोई रख लेंगे कमिंग वीक में, ट्यूसडे को। ठीक है, तो उसमें भी चीज़ें फिर देख लेंगे अगर ज़रूरत पड़ती है तो। ठीक है।